वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। करीब 2 साल होने को हैं जब हम कुछ छूट के साथ पाबंदियों से घिरे हुए हैं। जान बचाने की कवायद में आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हम आपको ऐसे ही एक परिवार से रूबरू कराते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ना सोचिए कि सिर्फ यही एक परिवार प्रभावित हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो इस संक्रमण से बचाव को लेकर जारी लॉकडाउन का असर न झेल रहा हो। कुछ लोग किसी तरह से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के सामने खाने के लाले पड़ गए हैं। सरकार पूरा प्रयास कर रही है, सामाजिक संस्थाएं मदद को हाथ बढ़ा रही हैं। बावजूद इसके जो हालात बीते 2 साल में बने हैं, उनसे उबर पाना न सरकार के प्रयासों से न सामाजिक संस्थाओं की कोशिशों से संभव नजर आ रहा है। ये हैं जहानाबाद के राजा बाजार के रहने वाले रणविजय शर्मा। ऑटोमोबाइल कंपनी में यार्ड मैनेजर थे। बीते लॉकडाउन में किसी तरह से नौकरी तो बच गई, लेकिन जहानाबाद में किराए के मकान में रहना भी आसान नहीं होता। लॉकडाउन की वजह से आमदनी तो रुक गई, पर खर्चे बरकरार रहे। इस बार लॉकडाउन में इनकी नौकरी भी चली गई। छोटे बच्चे राधिका और कार्तिक की पढ़ाई पर भी ग्रहण लग रहा है। पत्नी भी परेशान है। ऐसे में शहर में किराए का कमरा छोड़कर गांव वापस जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। रणविजय कहते हैं, बीते साल लॉकडाउन में तो नौकरी बची थी, लेकिन इस बार चली गई, जिससे वो आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे हैं। हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते थे। पिछले लॉकडाउन में तो प्रभाव नहीं पड़ा, हम लोग को सैलरी मिल जाती थी। लेकिन इस बार जो लॉकडाउन लगा है उसके चलते हमारी नौकरी चली गई है और हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं। हम जहानाबाद में डेरा लेकर के रहते थे बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए, जो 3 से 4 दिन में हम लोग डेरा खाली करके अब जाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति बन गई है। एक बच्चा पढ़ता था 3 में और एक बच्चा पढ़ता था 1 में। परेशानी है, भुखमरी के कगारी है, अब पेमेंट मिल नहीं रहा है, नौकरी छूट गया है, तो डेरा खाली करके तो जाना ही पड़ेगा। घर पर जाएंगे। बच्चों को क्या होगा? बच्चों को क्या सरकार से मांग करेंगे कि कुछ किया जाए, व्यवसाय का व्यवस्था किया जाए, रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाए, यही सरकार से मांग करेंगे। इधर रणविजय शर्मा के मकान मालिक गिरजेश कुमार, जो कि रिटायर्ड शिक्षक हैं, उन्हें अपने किराएदार के जाने का मलाल तो है। वो कहते हैं, पिछले लॉकडाउन में 2 महीने का किराया माफ किया था, इस बार भी माफ करने को तैयार थे, लेकिन सिर्फ किराया ही एकमात्र खर्चा तो नहीं होता। रोजमर्रा की जरूरत है और लॉकडाउन में ये परिवार आर्थिक रूप से टूट गए हैं। दिक्कत है कि उन लोग का कारोबार बंद है, जिसके चलते पेमेंट भी बंद है और आर्थिक संकट से लोग गुजर रहे हैं। बहुत तरह का चौका में खर्च है, जिसके चलते वो लोग के साथ लाचारी है। मैंने मकान खाली करके जा रहे हैं। गत वर्ष लॉकडाउन में हम 2 महीना का मैंने जो किराया था टोटल मैंने माफ़ कर दिए थे। इस बार भी आप लोग? हाँ, इस बार भी सोचे हुए हैं। बावजूद वो जा रहे हैं? हाँ, उसके बाद भी जा रहे हैं, इसीलिए कि किराया के अलावे और खर्च है उन लोगों का। दूध है, साग है, सब्जी है, सारा तरह का खर्च है और शहर में रहने में कठिनाई है। प्रतिदिन कुछ कुछ खर्च है। सरकार की स्थिति है कि वो बिजली बिल तक भी माफ़ नहीं कर रही है। बहरहाल रणविजय सरीखे न जाने ऐसे कितने ही परिवार होंगे जो रोजी रोटी के लिए गांव छोड़कर शहर में आते हैं, लेकिन करीब करीब 2 साल होने को है जब आजीविका जीवन बचाने के लिए बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में ऐसे लोगों के सामने घर वापस लौटने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। जीवन बचाने के साथ साथ
सरकार को आजीविका बचाने को लेकर भी कुछ बड़े फैसले लेने की जरूरत है, ताकि ऐसे लोगों का कामकाज एक बार फिर से शुरू हो सके और आजीविका पटरी पर लौटे।